नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज हम देखने वाले हैं घटना चक्र के अंदर मोदी मंत्रिमंडल को 2021 तक के अपडेट को मैं लेके आया हूं। आप सभी जानते हैं 2019 में मोदी जी जो हैं ये अपनी सरकार वापस बनाई थी इन्होंने, और मोदी मंत्रिमंडल 2.0 जो है वो यहां पर लॉन्च किया था, आप सभी जानते हैं। लेकिन कुछ मंत्री हैं जिनकी डेथ हुई है, किन्होंने मिनिस्ट्री छोड़ दी है, तो उनके स्थान पर किस किस को मिनिस्ट्री दी गई है। एक और चीज, इस वीडियो में आपको चुनाव क्षेत्र यानी कि जो मंत्री हैं उनके जो चुनाव क्षेत्र हैं उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। यहां पर जो पर्सन है वो है 72 प्लस क्वेश्चन है यहां पर। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड वहां पर करवा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैंने इसके अंदर इमेजेस का भी सहारा लिया है। आने वाले सभी वीडियोस में मैं आप लोगों को इमेजेस भी दिखाऊंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, श्री रामनाथ कोविंद जी। श्री रामनाथ कोविंद भारत देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के 13वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, श्री एम वेंकैया नायडू। डी आपका यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये वर्तमान में भारत के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राज्यसभा के सभापति, आप सभी जानते हैं राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? हमारे देश के उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो यहां पर कौन है? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, श्री वेंकैया नायडू। ये वर्तमान में भारत के राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राज्यसभा के उपसभापति कौन है? देखिए, पहले आ गया सभापति, अब हम बात करेंगे उपसभापति की। यहां पर इनका नाम है श्री हरिवंश नारायण सिंह। ये वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राज्यसभा के महासचिव के तौर पर कौन कार्य कर रहे हैं? महासचिव के तौर पर कार्य कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है यहां पर, श्री देश दीपक वर्मा। ये हैं श्री देश दीपक वर्मा और ये वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के राज्यसभा के नेता विपक्ष, राज्यसभा की बात कर रहे हैं यहां पर, नेता विपक्ष कौन है यहां पर? वर्तमान में नेता विपक्ष जो हैं ये हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। ये आप देख रहे हैं, ये हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और ये वर्तमान में राज्यसभा के नेता विपक्ष के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? इसका जो सही आंसर होगा, राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है यहां पर, थावर चंद गहलोत। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है थावर चंद गहलोत, ठीक है। और ये वर्तमान में कौन है? राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष हैं। अगला देखिए, भारत के वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? आप सभी जानते हैं, राजस्थान से संबंधित है और ये हैं ओम बिरला। ये राजस्थान कोटा बूंदी क्षेत्र से सांसद हैं और ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में भारत के लोकसभा के महासचिव, देखिए भारत के महासचिव जो हैं यहां पर लोकसभा के, वो हैं डी उत्पल कुमार सिंह। ये जो आप देख रहे हैं ये हैं उत्पल कुमार सिंह और ये लोकसभा के महासचिव के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में भारत के लोकसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? हम यहां पर बात कर रहे हैं लोकसभा की और यहां पर जो नेता सत्ता पक्ष हैं ये हैं दामोदर दास मोदी। अगला क्वेश्चन है,
वर्तमान में भारत के लोकसभा के नेता विपक्ष के बारे में हम बात कर रहे हैं, और नेता विपक्ष की जो कुर्सी है ये संभाल रहे हैं श्री अधीर रंजन चौधरी। ये जो आप देख रहे हैं ये हैं श्री अधीर रंजन चौधरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर, यहां पर आपका करेक्ट होगा, श्री दामोदर दास मोदी। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और ये वर्तमान में परमाणु ऊर्जा विभाग के भी मंत्री हैं। इनके पास और भी बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, जैसे कि हम देखते हैं। देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विभाग है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इसके अलावा इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है जहां से ये चुनकर आते हैं, या फिर आप चुनाव क्षेत्र भी आप कह सकते हैं, ये है वाराणसी, यूपी से ये चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, ये है दामोदर दास मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं। नेता, लोकसभा के नेता पक्ष भी यहां पर जो है सत्ता पक्ष है वो भी यहां पर यही देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री के मंत्री कौन है? गृह मंत्रालय के, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। ये वर्तमान में गृह मंत्रालय के मंत्री भी हैं। देखिए, अमित शाह के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। अमित शाह ये वर्तमान में गृह मंत्री हैं। निर्वाचन क्षेत्र जो है इनका ये है गांधीनगर, गुजरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। श्री राजनाथ सिंह के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, रक्षा मंत्रालय जो है यहां पर इन्हीं के पास है। इसके अलावा इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है यह है लखनऊ, यूपी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती निर्मला सीतारमण। श्रीमती निर्मला सीतारमण, इनके पास दो मिनिस्ट्री हैं, एक तो है वित्त मंत्रालय और इसके अलावा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है यह है राज्यसभा, कर्नाटक से ये आती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर डी, नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है इनके पास। इसके अलावा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो उद्यम मंत्रालय है वो भी इन्हीं के पास है। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है नागपुर, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, ये कौन है? ये है नितिन गडकरी जी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीवी सदानंद गौड़ा। देखिए, डीवी सदानंद गौड़ा जो है ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मंत्री हैं। निर्वाचन क्षेत्र है इनका बेंगलोर उत्तर, यानी कि नॉर्थ बेंगलोर। ठीक है, नॉर्थ बेंगलोर। और ये कहां से आते हैं? कर्नाटक से आते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आप लोगों ने इनके बारे में काफी सुना होगा, काफ़ी फेमस हैं ये, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि काफ़ी बार डॉक्टर सुब्रमण्यम जो हैं इनकी न्यूज़ आती रहती है, ये बाहर भी जाते रहते हैं और ये ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ठीक है, देखो, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र है राज्यसभा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है इनके पास। इसके अलावा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इनका जो चुनाव क्षेत्र है यह है एमपी मुरैना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कानून और न्याय मंत्रालय और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी, रविशंकर प्रसाद। श्री रविशंकर प्रसाद कानून और न्याय मंत्रालय, जो मंत्रालय संचार है इन्हीं के पास है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है यह है पटना साहिब, बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर डी, थावरचंद गहलोत। देखिए, जो थावरचंद गहलोत है इनके पास मिनिस्ट्री है सामाजिक न्याय और आधिकारिकता यानी कि सशक्तिकरण मंत्रालय, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये एमपी से आते हैं, और एमपी में कहां से? राज्यसभा से आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट होगा बी, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, जब आप रमेश पोखरियाल निशंक की बात करेंगे तो ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा इनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय, आदिवासी मामलों के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो है ये काफी फेमस मंत्री हैं और ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। आदिवासी मामले भी यही देखते हैं। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र जो है यहाँ पर खुंटी झारखंड में है ये, और यहां से ये चुनाव लड़कर आते हैं। ठीक है, तो यहां से ये इन्होंने यहां पर जीता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, आप इन्हें जानते हैं, ये काफ़ी फेमस टीवी स्टार हैं। इसके अलावा ये मंत्री भी हैं पिछले 6 सालों से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इसके अलावा कपड़ा मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। ठीक है, पहले इनका मजाक उड़ाया गया था क्योंकि पहले इनके पास 2014 में जब मोदी सरकार चुनकर आई थी तो इनके पास एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, तो इसका काफ़ी मजाक उड़ाया गया। अच्छा, इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से है? तो उत्तर प्रदेश से है, अमेठी। आप सोचोगे कि सर अमेठी से तो राहुल गांधी आते हैं ना, तो भाई राहुल गांधी को इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी भू विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके पास काफी सारी मिनिस्ट्री हैं जैसे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और पृथ्वी भू विज्ञान मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है यह है चांदनी चौक, दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के मंत्री कौन है? इनका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के और पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के भी मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अच्छा, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये एमपी से आते हैं, राज्यसभा से। ठीक है, एमपी राज्यसभा से ये देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रेल मंत्रालय, इसके अलावा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, इसके अलावा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल।
ये आप जो देख रहे हैं इनका नाम है पीयूष गोयल। इनके पास काफ़ी सारी मिनिस्ट्री है, जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, उद्योग मामलों के मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय है इनके पास, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के भी ये मंत्री हैं। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये है महाराष्ट्र, राज्यसभा से ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के पास दो मंत्रालय हैं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इसके अलावा इस्पात मंत्रालय भी है इनके पास। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये राज्यसभा से आते हैं। ये भी कहां से आते हैं? एमपी से ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए, मुख्तार अब्बास नकवी। ये है वर्तमान में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री। देखिए, श्री मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके अलावा इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये राज्यसभा से, झारखंड से आते हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के संसदीय कार्य मंत्रालय और कोयला एवं खान मंत्रालय के मंत्री कौन है? इनका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं, कोयला एवं खान मंत्रालय के भी मंत्री हैं और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है यह है धारवाड़, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री हैं। निर्वाचन क्षेत्र है चंदौली, यूपी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिराज सिंह। देखिए, गिरिराज सिंह जो है ये पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग मंत्रालय है इनके पास। इसके अलावा निर्वाचन जो क्षेत्र है इनका ये है बेगूसराय, बिहार। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्रालय राज्य मंत्री हैं ये, और ये स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। ठीक है, याद रखना ये थे कैबिनेट मिनिस्टर। जो 33 क्वेश्चन तक जो थे ना वो थे कैबिनेट मिनिस्टर। इसके बाद आते हैं राज्य मंत्री, लेकिन जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है। ठीक है, तो इनको स्पेशली आप याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें जल शक्ति मंत्रालय, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले। ठीक है, तो अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ठीक है वो होंगे स्वतंत्र प्रभार वाले। ठीक है, तो यहां पर इसके जो मंत्री हैं ये हैं सी, गजेंद्र सिंह शेखावत। ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये है गजेंद्र सिंह शेखावत और ये राजस्थान, जोधपुर से आते हैं। इनके पास जल शक्ति मंत्रालय है, स्वतंत्र प्रभार इनके पास है। वर्तमान में भारत देश के श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन है? इनका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर सी, संतोष गंगवार। संतोष गंगवार श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र है बरेली, यूपी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर बी, राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना मंत्रालय के मंत्री हैं और इनके जो निर्वाचन क्षेत्र है यह है गुड़गांव, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के राज्य स्वतंत्र प्रभार जो है राज्य मंत्री हैं, इनके मंत्री कौन हैं? तो ये वर्तमान में है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट होगा सी, श्रीपद यसो नायक। श्रीपद यशो नायक, इनके पास दो मिनिस्ट्री है स्वतंत्र प्रभार में, रक्षा मंत्रालय है और आयुष मंत्रालय है और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है यह है उत्तरी गोवा, नॉर्थ गोवा है,
वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के पूर्वोत्तर श्रेणी का क्षेत्र का विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, स्वतंत्र प्रभार किनके पास है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके पास पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय है, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, और ये निर्वाचन जो क्षेत्र है यह है उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के जो स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हैं ये कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किरण रिजिजू। आप सभी जानते हैं किरण रिजिजू, ये है किरण रिजिजू, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये है अरुणाचल पश्चिमी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के संस्कृति मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर ए, प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल जो हैं ये सांस्कृतिक मंत्रालय के मंत्री हैं, और इनके पास पर्यटन मंत्रालय के भी मंत्री हैं, ये स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, और ये निर्वाचन क्षेत्र है दमोह एमपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के ऊर्जा मंत्रालय यानी कि राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है उसके मंत्री कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह ऊर्जा मंत्रालय है, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है यह है अराह बिहार। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के शहरी आवास मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हैं ये कौन हैं? इनका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो है ये इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये लोकसभा के चुनाव हार गए थे, ठीक है, तो यहां पर इनके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री हैं। तो दो हैं, शहरी आवास मंत्रालय है एक तो, और एक है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के जहाजरानी मंत्रालय यानी कि राज्य मंत्री जो है यहां पर स्वतंत्र प्रभार के, वो मंत्री कौन है? तो यहां पर जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट होगा डी, मनसुख लाल मांडवीय। मनसुख लाल मांडवीय जहाजरानी मंत्रालय है इनके पास, और निर्वाचन क्षेत्र जो है यह है राज्यसभा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के स्टील यानी कि इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। देखो अभी तक हम जो देख रहे थे ना, हम जो अभी तक देख रहे थे वो थे राज्य मंत्री लेकिन स्वतंत्र प्रभार वाले, लेकिन 44 से जो क्वेश्चन आएगा ना, 44 से जो क्वेश्चन आएगा वो है राज्य मंत्री। तो याद रखिएगा अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो होंगे राज्य मंत्री, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए वर्तमान में स्टील यानी कि इस्पात मंत्रालय राज्य मंत्री कौन है इसके? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर ए, फगन सिंह कुलस्ते। यहां पर फगन सिंह है, इनके पास स्टील इस्पात मंत्रालय है, इसके ये राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है यह है मंडला एमपी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री के मंत्री कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी चौबे। जब हम बात करते हैं अश्विनी चौबे की तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं, निर्वाचन क्षेत्र है इनका बक्सर बिहार। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के संसदीय कार्य मंत्रालय और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, यहां पर करेक्ट होगा सी, अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो हैं ये राजस्थान से आते हैं, राजस्थान बीकानेर से आते हैं। इनके पास दो बड़े मंत्रालय हैं, राज्य मंत्री हैं ये दो बड़े मंत्रालयों के, एक तो है संसदीय कार्यालय मंत्रालय, ठीक है, और इसके अलावा भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम जो राज्य मंत्री हैं ये दोनों ही हैं इनके पास। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी कि जो इनके राज्य मंत्री हैं ये कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये है बीके सिंह। बीके सिंह जो है इनका निर्वाचन क्षेत्र गाजियाबाद यूपी से है। अगला क्वेश्चन,
वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता यानी कि सशक्तिकरण मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णपाल गुर्जर। देखिए कृष्णपाल गुर्जर, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है यह है फरीदाबाद हरियाणा। ये जो आप देख रहे हैं इनके पास सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के मंत्री हैं, ये राज्य मंत्री हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए, राव साहेब दानवे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। राव साहेब, ये निर्वाचन क्षेत्र है महाराष्ट्र, जालना से ये चुनाव लड़कर आते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के गृह मंत्रालय यानी कि राज्य मंत्री हैं गृह मंत्रालय के, वो कौन है? इनका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर सी, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी, इनका निर्वाचन क्षेत्र सिकंदराबाद तेलंगाना है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुरुषोत्तम रूपला। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपला है, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है श्री पुरुषोत्तम रूपाला, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है इनके पास, और ये अभी मैंने आपको बताया था निर्वाचन क्षेत्र है इनका राज्यसभा गुजरात। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, रामदास आठवेल। देखिए सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री हैं, ये राज्य मंत्री हैं, निर्वाचन क्षेत्र है इनका महाराष्ट्र, राज्यसभा से आते हैं। इसके अलावा है यहां पर वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए, साध्वी निरंजन ज्योति। आप सभी जानते हैं इन्हें, ये है साध्वी निरंजन ज्योति। ठीक है, और इनके काफ़ी सारे कमेंट जो हैं वो चर्चा में रहते हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सी में ये रहती हैं। निर्वाचन क्षेत्र इनका फतेहपुर यूपी से ये देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, बाबुल सुप्रियो। ठीक है, बाबुल सुप्रियो जो है इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये वेस्ट बंगाल है, आसनसोल से ये आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी, संजीव बालियान। संजीव बालियान पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग मंत्रालय के मंत्री हैं। निर्वाचन क्षेत्र इनका आता है मुजफ्फरनगर यूपी। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर वर्तमान में भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए, संजय शामराव धोत्रे। संजय शामराव धोत्रे हैं, इनके पास काफी सारी मिनिस्ट्री हैं जैसे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, राज्य मंत्री हैं ये, संचार मंत्रालय के भी राज्य मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भी राज्य मंत्री हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र है अकोला, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संजय शामराव धोत्रे। मैंने अभी आपको बताया था इनके पास 3 मंत्रालय थे, तो इसके रिगार्डिंग मैंने 3 क्वेश्चन यहां पर लिए हैं, 2 क्वेश्चन यहां पर लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर वर्तमान में भारत के वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुराग ठाकुर। देखिए अनुराग ठाकुर जो हैं ये वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और निर्वाचन क्षेत्र जिसका ये है कौन सा, हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर, यहां से ये चुनाव लड़कर आते हैं। अगला क्वेश्चन वर्तमान में भारत के गृह मंत्रालय यानी कि गृह मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं ये वर्तमान में कौन है? इनका नाम है बी, नित्यानंद रॉय।
नित्यानंद रॉय को तो आप सभी जानते हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र उजियारपुर बिहार में आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता यानी कि सशक्तिकरण मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रतन लाल कटारिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी। रतन लाल कटारिया जो है, इनके पास दो मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय भी है इनके पास, और ये हरियाणा अंबाला से चुनाव लड़कर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्रियों के रूप में कौन है? तो यहां पर आप सभी जानते हैं, इनका नाम है ऑप्शन नंबर क्या होगा यहां पर, बी, वी मुरलीधरन। सभी इंपॉर्टेंट है ये। श्री वी मुरलीधरन विदेश मंत्रालय है, राज्य मंत्री हैं ये। निर्वाचन क्षेत्र है इनका वकारा, केरल। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के जनजातीय मंत्रालय यानी कि आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री कौन है? तो इनका जो नाम है ये है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती रेणुका सिंह। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आया था अभी। तो श्रीमती रेणुका सिंह जो है, इनका निर्वाचन क्षेत्र है ये है सरगुजा, छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। अगला है, वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोम प्रकाश। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सोम प्रकाश वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र होशियारपुर, पंजाब में आपको देखने को मिलता है। अगला है, वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? इनका जो नाम है यह है ऑप्शन नंबर बी, रमेश्वर तेली। इंपॉर्टेंट है, रमेश्वर तेली को आप सभी जानते हैं, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है यह है असम, डिब्रूगढ़। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और पशुपालन डेयरी मत्स्य विभाग मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रताप चंद्र सारंगी। अगर हम यहां पर बात करें प्रताप चंद्र सारंगी के बारे में, तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है यह है बालासोर, उड़ीसा। अगला है, वर्तमान में भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री, तो ये हैं ऑप्शन नंबर डी, कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी, निर्वाचन क्षेत्र है इनका बाड़मेर, राजस्थान। अगला है, वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहां पर करेक्ट है ए, श्रीमती देबा चौधरी। श्रीमती देबा चौधरी, इनका निर्वाचन क्षेत्र है रायगंज, पश्चिम बंगाल। अगला है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं ये कौन है? इनका नाम है डी, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, काफी सारी मिनिस्ट्री हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय भी इनके पास, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भी इनके पास, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं, उधमपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगला है, वर्तमान में भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय राज्य मंत्री कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है बी, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो कि खेल मंत्रालय भी है जिनके पास, और स्वतंत्र प्रभार है खेल मंत्रालय का, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय है और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये है अरुणाचल पश्चिम, तो अरुणाचल प्रदेश से ये आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वर्तमान में भारत के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार सिंह है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा राजकुमार सिंह। इनका निर्वाचन क्षेत्र अरा है, बिहार आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री के रूप में कौन कार्य कर रहा है? यहां पर जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी, निर्वाचन क्षेत्र है अमृतसर, पंजाब। अगला क्वेश्चन,
वर्तमान में भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं? ये है ऑप्शन नंबर ए, मनसुख लाल मांडविय। इंपॉर्टेंट है, ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये है मनसुख लाल मांडविय। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आज का ये जो सेशन था ये काफ़ी अच्छा रहा। आप लोग ऐसे ही अगर सेशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही डेली टॉपिक्स आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाला हूं। करंट अफेयर्स के ही टॉपिक होंगे जहां पर मैं आपको टॉपिक वाइज वीडियो आप लोगों को देने वाला हूं। इसके अलावा हिस्ट्री, जियोग्राफी, इनके भी वीडियो आप लोगों को यहां पर मैं जल्द ही देने वाला हूं। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैनल को। ठीक है, वीडियो को अगर शेयर नहीं करोगे ना तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लाना। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।